हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री कवर करेंगे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, जैसे कि आरएएस, एसआई एंड मैनी मोर एग्ज़ाम्स के लिए जो भी राजस्थान स्टेट के हैं सभी के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चलिए कंप्लीट करते हैं राजस्थान हिस्ट्री 1 वीडियो में। राजस्थान में मानव की सबसे पहली हलचल जो है बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास देखने को मिली। यहाँ पे स्टोन एज जो है उसमें आते हैं सबसे पहले बागौर जो है वो भीलवाड़ा डाइट में है। यहाँ पे ये कोठारी नदी के किनारे है। इसमें पशुपालन के साक्ष्य जो है यहाँ पे मिले हैं। पाषाणकालीन औजारों के भंडार यहाँ मिले हैं। यहाँ का उत्खनन सर्वप्रथम वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया। तिलवाड़ा ये बाड़मेर डाइट में हुगली नदी के किनारे है। ये बागौर की बस्ती के समकालीन था। तो यहाँ भी पशुपालन के ही साक्ष्य मिले हैं और अग्निकुंड भी मिला है। अब बुद्धा ये पुष्कर में है, यानी कि बुद्धा पुष्कर ये अजमेर में है और जोयल दीनवाड़ा ये है नागौर में। राजस्थान ने जो है सिंधु सभ्यता के युग में जो भी बातें वो देखेंगे। अब हम राजस्थान सिंधु सभ्यता के युग में जो भी बातें वो है, सबसे पहले कालीबंगा, ये प्रेजेंट में हनुमानगढ़ में है और इसका अर्थ है कालीबंगा का काली चूड़ियाँ। ये 1952 में यहाँ पे सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने उत्खनन प्रारंभ कर दिया यहाँ का। और 1961 से 69 में वास्तविक उत्खनन जो बीके थापर और बीबी लाल ने किया। 5 स्तरों तक यहाँ पे ये किया गया। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और विकसित के अवशेष मिले। सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं पे मिले। कालीबंगा के लोग 2 फसलें उगाया करते थे, चना और सरसों। अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई। कालीबंगा में लकड़ी की नालियाँ जो हैं वो मिली। मकान की कच्ची ईंटों व अलंकृत ईंटों के बने थे। युग्मित सावधान प्राप्त हुए। भूकंप के अवशेष भी मिले। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती या गग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। शायद इन नदियों के मार्ग परिवर्तन कर लेने से ही कालीबंगा जो है नष्ट हो गया। 1985 से 86 ईडी में भारत सरकार ने एक संग्रहालय बनवाया। सोथी ये बीकानेर में है। यहाँ पे अमलानंद घोष ने इसे संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कहा है। इसे कालीबंगा फर्स्ट भी कहा जाता है। सोथी को इस प्रकार के 2 केंद्र और भी मिले हैं जो कि सांवड़िया और पुंगल है। आहड़ सभ्यता में ये जो सर्वप्रथम उदयपुर ज़िले में स्थित है, क्योंकि यह सभ्यता बनास नदी के आसपास मिली है, इसलिए इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। आहड़ स्थल बनास की सहायक नदी आयड़ और बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ था। इसे मृतकों के टीले की सभ्यता भी कहते हैं। आहड़ को यहाँ पर एक घर में 6 ईंट से 8 चूल्हे वो मिले हैं। एक घर में 6 या 8 चूल्हे मिले हैं। इससे हमें संयुक्त परिवार व सामूहिक भोज की जानकारी मिलती है। आहड़ में यहाँ एक यूनानी मुद्रा भी मिलती है जिसे अपोलो का चित्र बना हुआ है। अपोलो में सूर्य के देवता का चित्र बना हुआ है। यह काले व लाल मृद भांड मिले हैं। यह गोरे या कोठ इन्हें कहते हैं। काले व लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, इनको गोरे या कोठ कहते हैं। आहड़ में यहाँ से बैल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे बनासोयल बुल कहते हैं। बैल की मृण मूर्ति को जो कि आहड़ में प्राप्त हुई है। बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। ऐसे जलपात्र हमें ईरान की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं जो ईरान के साथ संबंध को भी दर्शाते हैं। आहड़ का प्राचीनतम नाम आघाटपुर है। स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट भी कहते हैं। अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ सर्वप्रथम उत्खनन प्रारंभ किया। इसके बाद रतनचंद्र अग्रवाल, हंसमुख, धीरज सांकलिया, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने यहाँ पे खुदाई की। आहड़ के अन्य केंद्र जो गिलूंड ये राजसमंद में है। ऊझड़ियाना ये भीलवाड़ में है और बालाथल ये उदयपुर में है। गिलूंड राजसमंद में, ऊझियाना भीलवाड़ा में, बालाथल उदयपुर में ये आहड़ के अन्य केंद्र हैं। आहड़ से हमें तामागलानी की पट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। महाजनपद काल में भारत की दूसरी नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजस्थान में जनपद जो हैं वो मत्स्य, शूरसेन, कुरु हैं। मत्स्य जनपद जो है
वर्तमान में अलवर व जयपुर में है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। ऋग्वेद में भी मत्स्य जनपद की जानकारी मिलती है। शूरसेन इसकी राजधानी मथुरा में थी। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र है। शूरसेन राजधानी इसकी मथुरा थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली थी। ये उत्तरी अलवर में था। अब ये जो अलवर में है, जो यहाँ पे उत्तरी में है कुरु, दक्षिण पश्चिम में मत्स्य, पूर्वी में शूरसेन। अलवर तीनों हिस्सों में बटा हुआ है। राजन्य जनपद भरतपुर का कुछ हिस्सा है। राजन्य जनपद का कुछ हिस्सा भरतपुर में भी है। शिवी जनपद वर्तमान चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में स्थित है। शिवी जनपद इसकी राजधानी है माध्यमिका नगरी, यानी कि वर्तमान नाम इसका है नगरी, और इसकी राजधानी माध्यमिका है। राजस्थान का पहला उत्खनन स्थल ये नगरी ही है। यहाँ पे 1904 ईडी में B.R. भांडेकर ने यहाँ पे उत्खनित किया इस स्थल का। अब आता है मालव जनपद। यहाँ ये वर्तमान स्थल जो है इसका जयपुर और टोंक है। राजधानी है इसकी नगर टोंक। इसे खड़ा सभ्यता भी कहते हैं। सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद के प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद के प्राप्त होते हैं। शाल्व जनपद अलवर जिले में स्थित है। यौध्य जनपद वर्तमान में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। रुद्रदामन शक शासक के गिरनार जूनागढ़ से यहाँ जानकारी मिलती है कि कुषाणों की शक्ति को यौध्य ने रोका। रुद्रदामन ये शक शासक है कि गिरनार जूनागढ़ से यहाँ जानकारी मिलती है कि कुषाणों की शक्ति को यौध्य ने रोका। अर्जुनायन जनपद वर्तमान अलवर भरतपुर जिले में स्थित है। अर्जुनायन जनपद वर्तमान में अलवर भरतपुर में स्थित है। महाजनपद काल में बीकानेर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र की जांगल प्रदेश कहा जाता था। कालांतर में बीकानेर के शासकों ने जांगलधर बादशाह की उपाधि का प्रयोग किया। बीकानेर के शासकों ने जालंधर बादशाह की उपाधि का प्रयोग किया। अब आता है मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बैराट यानी कि विराटनगर था। 1837 ईडी में कैप्टन बर्ट ने बीजक पहाड़ी से अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा। अशोक का भाब्रू शिलालेख बीजक पहाड़ी से खोजा। इसमें अशोक द्वारा बौद्ध संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है। यहाँ से एक बौद्ध स्तूप और एक बौद्ध गोलाकार मंदिर प्राप्त होता है। हेनसांग भी यहाँ बौद्ध मठों की पुष्टि करता है। आत्मकथा सियुकी ने लिखी है हेनसांग की। कालांतर में हुन शासक मिहिरकुल ने इन बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया। कालांतर में हुन शासक मिहिरकुल ने इन बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया। अशोक का भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता में म्यूजियम में रखा गया है। जयपुर का राजा सवाई राम सिंह ने यहाँ खुदाई करवाई थी, जिसमें सोने की एक मंजिशा प्राप्त हुई। संभवतः इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे। उस समय बैराट का किलेदार कीताजी खंगारोथ था। बैराट का किलेदार उस समय कीताजी खंगारोथ था। जयसिंह सूरी की पुस्तक कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ का किला और चित्तौड़ में एक तालाब का निर्माण करवाया। जयसिंह सूरी ने 713 ईडी में मानसरोवर लेख के अनुसार यहाँ राजा मान मौर्य का शासन था। इस अभिलेख में 4 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। 713 ईडी के मानसरोवर लेख के अनुसार 713 ईडी के मानसरोवर लेख के अनुसार यहाँ राजा मान मौर्य का शासन था। इस अभिलेख में 4 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। महेश्वर, भीम, भोज, मान, ये 4 शासकों के नाम भी प्राप्त होते हैं इस अभिलेख में। अब कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लंदन ले जाते समय यह अभिलेख गलती से समुद्र में गिर गया था। 734 ईडी में बापा रावल ने राजा मान मौर्य से चित्तौड़ छीन लिया। 738
738 में 738 AD में कड़सवा यानी कि कोटा शिवालय के अभिलेख से मौर्य राजा धवल का जिक्र मिलता है। कड़सवा कोटा शिवालय के अभिलेख से मौर्य राजा धवल का जिक्र मिलता है। इसके बाद हमें राजस्थान में मौर्य का कोई जिक्र नहीं मिला। बैराट में सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त होते हैं। बैराट में सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त होते हैं। चट्टानों में लिखी लिपि को शंख लिपि कहते हैं। चट्टानों में लिखी लिपि को शंख लिपि कहते हैं। और 1936 में दयाराम साहनी में यहाँ का उत्खनन किया बैराट का। मौर्योत्तर काल यूनानी शासक मिनांडर ने 150 AD में माध्यमिका पर अधिकार कर लिया था। इसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती है। यूनानी शासक मिनांडर ने 150 AD में माध्यमिका पर अधिकार कर लिया था। इसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती है। बैराट से हमें मिनांडर की 16 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई। 16 यूनानी मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? बैराट से। भरतपुर के नोह से शुंगकालीन 5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है। भरतपुर के नोह से शुंगकालीन 5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है। इसे जाक बाबा की मूर्ति भी कहा गया है। हनुमानगढ़ के रंग महल से कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। एक गुरु शिष्य की मूर्ति भी मिली है। रंग महल की रंग महल का उत्खनन डॉक्टर हन्नारिद ने की थी। डॉक्टर हन्नारिद ने रंग महल का उत्खनन किया, जो कि स्वीडन के थे। गुप्त काल समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसने राजस्थान के गणतंत्रों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसने राजस्थान के गणतंत्रों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को हराकर यहाँ के शेष भागों को अपने अधिकार में कर लिया। कुमारगुप्त के समय बयाना यानी कि भरतपुर में सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। बड़वा यानी कि 12 से गुप्तों का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें मौखरी शासकों का वर्णन है। हुड शासक मेहरकुल ने बाड़ोली यानी कि चित्तौड़गढ़ में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। हुड शासक मेहरकुल ने बाड़ोली यानी कि चित्तौड़गढ़ में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। चारचौमा कोटा का शिव मंदिर भी गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। चारचौमा कोटा का शिव मंदिर भी गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। गुप्तोत्तर काल ये त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान राजस्थान में था। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल थी। हेमसांग अपनी यात्रा के दौरान भीनमाल होकर गुजरा था। वहीं भीनमाल को पीलोमोली लिखता है। ब्रह्मगुप्त भारत का न्यूटन कहलाता है। ये भीनमाल के थे। पुस्तक में इसने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, खंड खाद्य